पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है, मगर इस हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा कत्ल की कहानी हर किसी को झकझोर कर रख देगी। ये श्रद्धा का प्यार था या उसकी मौत का बुलावा, जब वो अपना सब कुछ छोड़कर मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर अपने प्रेमी के साथ दिल्ली आ गई थी। जिस प्यार पर भरोसा करके श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला लिया था, उस प्यार ने ही उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। श्रद्धा के परिवार वालों ने भी उस रिश्ते से इनकार किया था, मगर शायद उसको अंदाजा नहीं था कि माता पिता से दूर होकर जिसके साथ वो जा रही है वही एक दिन उसकी निर्मम तरीके से जान ले लेगा। मुंबई में शुरू हुआ प्यार ने दिल्ली में दम तोड़ा। उसका अंत श्रद्धा की हत्या के बाद हुआ था। अब दिल्ली पुलिस ने करीब 6 महीने पहले हुई श्रद्धा की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है, मगर इस हत्याकांड में जो खुलासे हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत मुंबई के एक कॉल सेंटर से शुरू होती है, जहां 28 साल की श्रद्धा काम किया करती थी। कामकाज के बीच श्रद्धा की मुलाकात आफ्ताब नाम के युवक से हुई और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्यार की बातें आगे बढ़ने लगी थी और दोनों के बीच रिलेशन मजबूत होने लगे थे। मगर जब दोनों के परिवार को इस प्यार का पता चला तो दोनों ही परिवार वाले सहमत नहीं थे। दोनों के परिवार इस रिश्ते से खफा थे, मगर ये जोड़ी साथ चलना चाहती थी, एक नई दुनिया बसाना चाहती थी। जब इनके रिश्ते को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया तो दोनों ने आखिर में बड़ा कदम उठाया और मुंबई छोड़कर दिल्ली की तरफ रुख किया। मुंबई से आने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली में छतरपुर इलाके के किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे थे, मगर दिल्ली आने के कुछ दिनों बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। श्रद्धा दिल्ली आने के बाद आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, मगर आफ्ताब दिल्ली के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जब श्रद्धा शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो आफ्ताब वो प्यार और रिश्ते को भूल गया जिसके भरोसे श्रद्धा उसके साथ आई थी। श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आफ्ताब हैवान बन बैठा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जब श्रद्धा ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो आफ्ताब ने उसका कत्ल कर दिया। 18 मई 2022 को दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और आफ्ताब ने गुस्सा में श्रद्धा का गला घोंट दिया। हैवान बन चुके आफ्ताब ने फिर श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसमें शरीर के टुकड़े को रख दिया था। पुलिस की माने तो आफ्ताब ने कत्ल के बाद अगले 18 दिनों तक रात के समय दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों पर शरीर के टुकड़ों को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया था। अब इसका खुलासा कैसे हुआ यह भी आप जान लीजिए। उधर श्रद्धा के घर वाले काफ़ी दिन तक बेटी से बात न होने पर परेशान होने लगे थे। श्रद्धा जब दुनिया में ही नहीं रही थी तो बात कैसे कर पाती, इस बात से परिवार बेचैन और परेशान था। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी बेटी की सुध लेने की कोशिश की, मगर वहां भी उन्हें कोई अपडेट नहीं मिला था। परिवार को इससे संदेह पैदा हुआ, जिसके बाद उसके पिता अपनी बेटी को देखने के लिए दिल्ली आए। जब वह उसके फ्लैट तक पहुंचे तो उसमें ताला लगा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। श्रद्धा के पिता ने पुलिस को आरोपी आफ्ताब के साथ अपनी बेटी के संबंध के बारे में बताया और अपनी बेटी की अनुपस्थिति में उसकी संलिप्तता पर संदेह जताया। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आफ्ताब का पता लगाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना अपराध कबूल किया और कहा कि वे अक्सर लड़ते थे क्योंकि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी। आरोपी के खिलाफ हत्या सहित आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी आपको हर अपडेट यहां पर मिलती रहेगी।